एक बार फिर से साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके से। आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूएनओ। फुल नेम है इसका यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके में आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। आप सभी ने आज सभी तो आप जान ही गए हैं। तो आपको बता दें, इस चैनल पर फ्री में जीएस के नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं और हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हर एक चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपसे छूट रहा हो। तो ये यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है, इसमें भी जीएस तो प्रश्न आने ही हैं। 37 क्वेश्चन आने हैं जीएस से। तो आपको जीएस में एकदम मन लगाना चाहिए। इस बार क्या, इस साल वर्दी ले ही लेनी है। मन में ये ठान कर ही चलना है। ठीक है, तो आपने भी पुलिस का फॉर्म भर दिया है, जीएस का सोच रहे हैं कहाँ से क्लास लें, तो कहीं से भी ना लें, फ्री में आपको मिल रहा है, अवेलेबल है हर चीज़। यहाँ से हर चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 में इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। वैश्विक शांति के लिए इसे बनाया गया। लीग ऑफ नेशन, जो कि राष्ट्र संघ का, इसे गठन हुआ इसी समय 10 जनवरी 1920 को हुआ था और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका। इन्होंने जो नाम दिया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि राष्ट्रपति थे यूएसए के, उन्होंने ही यह नाम दिया था यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। उन्होंने यह नाम दिया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। आप सभी को यह डेट याद रखनी है, यह सीधे सीधे क्वेश्चन इससे बन सकता है। इसका जिनेवा में हेडक्वार्टर है। HQ लिखा गया है ना यहाँ पर, यहाँ पर HQ यानी इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, यूएन का वर्तमान सदस्य अभी 193 है और 193वां जो सदस्य बना है वो दक्षिण सूडान बना है। ठीक है, अब ये मुख्यालय इसका जान लेते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसे मैन हटस द्वीप ने इसका बंदर स्थापित किया था। इसके लिए जमीन रॉक फ्लेयर ने दान दी थी और यह जब बनकर तैयार हुआ था, यह 1952 में पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। ठीक है, पूरा यूएन से जो क्वेश्चन बन सकता है, सब चीज़, एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बताइए, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो क्या आपको, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। बस दिमाग में यह चीज़ें रहनी चाहिए। ठीक है, अब आइए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो अध्याय 19 में है, यह कुल अनुच्छेद 111 में इसके बारे में वर्णन है। ठीक है, ये अभी जो आप संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, इसके बारे में आप समझ ही गए सब। प्रन्यास पार्षद यानी जो 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सचिवालय भी है। इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, आप सभी जाने गए। परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेंग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, यह वहीं पर है। अब आइए महासभा जान लेते हैं। जनरल असेंबली, इसका उपनाम है विश्व की लघु संसद। प्रत्येक देश जो कि 5 प्रतिनिधि भेजा जा सकता है, और परंतु वोट सिर्फ एक होता है। बैठक हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होता है। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। कार्य इसका एक बजट तैयार करना है, और बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। इसका यही कार्य। ठीक है, नए सदस्य शामिल करना और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होती है। सुरक्षा परिषद क्या है, आइए इसे जानते हैं। इसका उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन। इसमें कुल सदस्य 15 होते हैं। इसमें अस्थायी सदस्य 10 हैं।
अस्थायी सदस्य 10 हैं, स्थायी सदस्य 5 हैं। अस्थायी सदस्य जो कि 2 वर्ष के लिए होते हैं और इनका जो चुनाव महासभा करती है और 2/3 बहुमत से यह जीतते हैं। ठीक है। अस्थायी सदस्य 5 जो है अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है। इनके पास वीटो पावर होती है, वीटो पावर। ठीक है। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। ठीक है। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। 8वीं बार भारत चुना गया अस्थायी सदस्य में। अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक है। अब इस बार नहीं है, अभी नहीं है वो। जापान सबसे अधिक 11 बार चुना गया है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सदस्य संख्या 54, कार्यकाल 3 वर्ष, बैठक वर्ष में 2 बार, अप्रैल और जुलाई, जिसका ये न्यूयॉर्क और जेनेवा में पड़ता है। सचिवालय से इसका प्रमुख महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और सभी महासचिव पहले कार्यकारी महासचिव होते हैं, फिर गोल्डविन जेब, फिर तिग्वेली नॉर्वे इस्तीफा दे दिया और डैग होसलैंड जो कि स्वीडन का है और हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी, डैग होयर सोलोट का। ठीक है। ये सभी आप देख ही लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी इसकी स्थापना क्या हुई, HQ यानी हेडक्वार्टर, जो यहाँ पर दिया गया HQ यानी हेडक्वार्टर। अब ये देखिए अध्याय यहाँ से जो विश्व बैंक का, ये वर्ल्ड बैंक तो आप सभी जानते ही होंगे। ये सारे टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बिंदु जो मैंने लिखा है सबको आपको पढ़ लेना है। ठीक है। अब आइए विश्व बैंक, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। यह इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसका कार्य शुरू किया गया था 1945 में। कुल सदस्य 189 हैं। इसके प्रमुख है डेविड मालपास, जो कि वर्तमान में अजय बंगा जी हैं। ठीक है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की गई है, जिससे हम लोग बोलते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यह इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछता है GS में, आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। मैंने इस चीज़ को भी लिख दिया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसमें टोटल सदस्य 189 होते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे हम लोग बोलते हैं IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएट, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, 173 सदस्य होते हैं। ठीक है। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे हम लोग बोलते हैं ICSID। आपको और कुछ याद ना, इसका स्थापना और सदस्य और इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। अगर इससे प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ साथियों। ठीक है। अगर यहाँ से प्रश्न आया तो आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक है। हर एक चीज़ को आप पढ़ लेना है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं MIGA, MIGA, MIGA। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग बोलते हैं IMF। ठीक है। इतना आप लोग देख लिए। अब आइए विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं WTO, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 1974 में ITU के द्वारा। 1948 में ITU को GATT कहा जाने लगा था। ठीक है। गट, जिसे हम लोग बोल सकते हैं गट, जर्नल अरेंजमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसमें जो राउंड होता है 1986 से 1994 की जो समाप्ति के बाद मराकान संधि के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है और इसका प्रमुख है नोगोजी ओक्रांचो-इवोल, जो पहली महिला और अफ्रीकी हैं। यूरोपियन यूनियन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा पूरा यहाँ से स्थापना से, और उर्सुला वान डेर लेयन, जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे।
नाटो, उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग नाटो बोलते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हो गई थी। इसके संस्थापक सदस्य 12 हैं और इसके अध्यक्ष मिस्टर जेम्स स्टोलटेनबर्ग है। सदस्य 31 हैं और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। 30वां मैसिडोनिया है। 31वां फिनलैंड है। इसके 4 हैं परिषद, काउंसलिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, उप परिषद और प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति, यह इसी के है। ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे हम लोग बोलते हैं शार्क, द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको पूरा पढ़ना। आसियान जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसे आप लोग को भी पढ़ लेना है। ठीक है। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, ये सब क्या हैं? सदस्य हैं। ठीक है। ये भी आप पढ़ लीजिए। बिम्स्टेक जो कि बे ऑफ बंगाल है, इन्विटेप ऑफ इंटिक बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। नेटवर्क नहीं है क्या? चेक करो तो वहाँ से। स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत इम्पोर्टेंट है यह। मुख्यालय इम्पोर्टेंट है। सदस्य ये भी इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, नीदरलैंड, ये सब क्या है? ये सदस्य हैं। ठीक है। अब आइए, ये नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और ये डेट है 31 जुलाई 2004 और हॉट कंट्री है जो थाईलैंड है, हॉस्ट सिटी है बैंकॉक। ये इससे क्वेश्चन सीधे बनते हैं। ठीक है। तो आपको इसे भी याद रखना है। एशियाई विकास बैंक जिसे हम लोग बोलते हैं ADB, जिसे हम लोग, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हो गई थी। अब ये राष्ट्रमंडल जिसे हम लोग कॉमनवेल्थ बोलते हैं, इसकी 1926 में बाल्फोर की घोषणा के समय इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 में हो गई थी। आपको इसमें से मेन क्या है, आप इसकी पहले स्थापना देखेंगे और सदस्य देखेंगे और उसका फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको याद हैं तो आप कर लेंगे। यही चीज़ पूछेगा मेरे ख्याल से। इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है। ब्रिक्स की भी आपको ऊपर मैंने अभी फुल फॉर्म आपका उसका बताया था। ठीक है। इसकी स्थापना 2006 में हो गई थी। UNO जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज का, वही ना हमारा टॉपिक है। उससे हर एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ स्टैटिक जीके में। इसके बाद UNO से अगर कुछ छूटेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ UNO से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं करवाया हो। ठीक है। यूनेस्को, इसका भी आपको इसका फुल फॉर्म, स्थापना और सदस्य, हेडक्वार्टर, ये 3 या 4 चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर याद रहनी चाहिए। ठीक है। आप इसका वीडियो को पोस्ट करके आप इसे अपना नोट बनाइए और इसे पढ़िए। ठीक है। अभी रेलवे की भी भर्ती आने वाली, तो आप पहले से ही तैयार रहिए। 50,000 तक वैकेंसी आने वाली है बस उसकी SI और कांस्टेबल की रेलवे में। TTOT की अभी ग्रुप D की वैकेंसी अभी छोड़ी है, वो भी आएगी ही आएगी। अब ये यूनेस्को के भारत में 40 स्थल हैं। विश्व धरोहर स्थल है आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में यह संबंधित राज्य है और यह घोषित वर्ष 1983 में इसकी घोषणा हुई थी। यूनेस्को के भारत में 40 स्थल हैं। ठीक है। और ये 40 जो खजुराहो के स्मारक समूह है यह मध्य प्रदेश में। और आगरा का किला देखे हैं, आगरा ये भी यूपी में ही है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में ही है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। इनसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो ये 40 आपको याद रहने चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ देता है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है। ऑप्शन दे देगा तो आप पढ़े रहेंगे उड़ीसा, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है। देखिए पूरे 40 को ये कितना हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से आइए खजुराहो के स्मारक और यहाँ से हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है। सांची का बौद्ध स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में है।
नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, चोल मंदिर तमिलनाडु, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, गोवा के गिरजाधर एवं कन्वेंट गोवा में है, इसमें तो इसी में ही है। और भाई कुतुब मीनार, यहाँ से कुतुब मीनार एवं स्मारक ये भी दिल्ली में है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक में 2012 में। यहाँ से देखिए ये 40 आपने देख लिया, 40 जितने भी 40 हैं सब आपके सामने है, हर एक चीज़ को मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये 40 आपको पूरे याद रहने चाहिए, ठीक है। अब आइए यहाँ से हमारा क्वेश्चन रहेगा G20 जो कि विश्व मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का एक समूह है। इसकी स्थापना 1999 में हो गई थी। इसमें 19 देश हैं और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। अभी हाल ही में मोदी जी ने किया ही है। G20 2023 सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरप्पा अमिताभ कांत ने, ठीक है। AIIB ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। G20 के बाद आता है G4, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी UN की स्थायी सदस्यता के लिए, जिसमें भारत है, जापान है, जर्मनी है और ब्राज़ील है। और G77 है, इसकी स्थापना 15 जून 1964 में हो गई थी, ठीक है। G77 आपने देख लिया। और इसके आइए अब इस रेड क्रॉस, आइए इस रेड क्रॉस जान लेते हैं। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1863 में हेनरी ड्यूनेंट जो स्थापक हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। यह 3 बार नोबेल है, इंटरपोल है, स्थापना मुख्यालय है, ठीक है। अब आइए UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इम्पोर्टेंट है साथियों, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा आज यूएनओ का टॉपिक आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। यूनिसेफ ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है? पढ़ लेना है। क्वेड ये भी आप पढ़ लीजिएगा। SCO यहाँ से भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बाहर वो जो क्लास चल रहा है वहाँ से बंद करो, वहाँ से। ILO जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम गठन, जिसकी स्थापना 1999 हो गई थी, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। WMO यहाँ से, ठीक है। FO और जो कि रावाद पूर्व शासकर UNFCC ये भी यहाँ से आप देख लीजिएगा। हर एक चीज़ को देखना है, मैं बस स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। हर एक चीज़ ये जो नोट्स दे दिया गया है आपको ये ध्यान में रखना है हर एक चीज़ को, ठीक है। और ये हर एक जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें GS आएगा तो समझिए कि यहाँ से यहाँ तक UNEP यहाँ तक ये लास्ट है, संयुक्त राष्ट्र परिषद कार्यक्रम। उसके बाद हम कल से ऑस्कर पुरस्कार से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर आए हैं नए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको भी GS का फ्री में नोट चाहिए और बेहतरीन नोट्स आपको चाहिए तो ठीक है। SSC का जो सिलेबस है उसी के आधार पर ये पढ़ाया जा रहा है और बहुत जल्द हम स्टैटिक जीके ख़त्म करके यूपी पुलिस के लिए मात्र 20 दिनों में हम हिंदी की क्लास करा देंगे। पूरा नोट सहित आपको हिंदी का मिल जाएगा। 20 दिन लक्ष्य रहेगा और ये भी लक्ष्य रहेगा कि 20 दिन से पहले भी ख़त्म करा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।